हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रचना दत्ता एंड आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, हम आज बात करने वाले हैं नेज़ल बोन के बारे में। देखिए, बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ नेज़ल बोन पर। उस पर बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लोगों के आते हैं। मोस्टली का मैं रिप्लाई कर देती हूँ, आप लोगों को पता होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आंसर मैं समय समय पर देती रहती हूँ, लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभार छूट जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर जो वीडियो है ज़रूर बनानी चाहिए और आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। लैपटॉप हमारे हाथ में है, स्क्रीन हमारी ओपन है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दूंगी और बाकी आपको स्क्रीन पे भी पूरा वो क्वेश्चन जो है वो फ्लैश हो जाएगा। क्वेश्चन ये है पूजा राय का कि मैम, मैं 13 वीक प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बेबी का नेज़ल बोन नहीं आया है, ड्यूल मार्कर टेस्ट भी लो रिस्क दिखा रहा है। 16 वीक पर फिर एनोमली टेस्ट कराना है, क्या मेरे बेबी का नेज़ल बोन आ जाएगा? प्लीज़ बताएं कितने चांसेस होते हैं कि आ जाए। देखिए, इसके अंदर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा पूछा गया है। अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं उनको डर होता है कि क्या हमारा जो बेबी है वो नॉर्मल है, क्यों ये नेज़ल बोन एब्सेंट दिखा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये जो नेज़ल बोन होता है ये आपके एंटी स्कैन में दिखता है। एंटी स्कैन के साथ साथ आपका ड्यूल मार्कर टेस्ट भी होता है और दोनों का रिस्क कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि मैं और वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। जो ये आपका एंटी स्कैन होता है, इसके अंदर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत वाइटल होती है जो देखा जाता है। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ नेज़ल बोन, और होता है ये इसका जो नेक होता है आपका, उसके बच्चे के ये गर्दन के पीछे का पानी देखा जाता है, फ्लूइड देखा जाता है कितना है। ये एक्सेस में नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं बिल्कुल एडिक्यूट आनी चाहिए। और ये जो एंटी स्कैन होता है 11th वीक और 13 वीक 6 डेज़ के बीच बीच में होना चाहिए। ये पहले नहीं होता, ना ही बाद में होता है। पहले इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, और बाद में इसलिए नहीं होता क्योंकि जो फ्लूइड है ये मतलब ऑब्जर्व हो जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। बेबी के ग्रोथ के साथ साथ ये कम होता रहता है। तो ये इसलिए इसी टाइम ड्यूरेशन में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी बात करें नेज़ल बोन की, नेज़ल बोन का फॉर्मेशन इस समय हो जाना चाहिए। देखिए, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिनका जो बेबी है उनकी नाक की हड्डी नहीं बनी है, लेकिन वो बेबी एकदम नॉर्मल है। मेरे सामने ऐसे भी केसेस आए हैं जिनका पूरा टर्म निकल गया है और बेबी जो उनकी रिपोर्ट है उसमें नेज़ल बोन नहीं आई है, और जो पूरा जो टर्म है उसमें नेज़ल बोन नहीं आई है। लेकिन जब बर्थ के समय, यानी कि बर्थ के बाद जो बच्चा है बिल्कुल हेल्दी है, उसकी नाक की हड्डी अच्छे से फॉर्म हुई है, एकदम हेल्दी बेबी है। तो इस तरीके के केसेस भी होते हैं। तो इन केसेस से पता चलता है, और बाकी स्टडी से भी पता चलता है कि ऐसा नहीं होता। अगर नाक की हड्डी नहीं बनी है तो वो आगे जाकर बन जाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नाक की हड्डी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, लेकिन हाँ बन जाती है। जैसे कि इन्होंने बताया 13th वीक में नाक की हड्डी जो है नेज़ल बोन नहीं बनी है, लेकिन वो पूछ रही है कि 16 वीक में जो एनुअली टेस्ट होगा उसमें बन जाएगी। एब्सोल्युटली। वैसे तो जैसे जब आपका एंटी स्कैन होता है, जब नेज़ल बोन नहीं बनी होती, तो 10 दिन के बाद आपको दोबारा बुलाया जाता है नेज़ल बोन की फॉर्मेशन देखने के लिए कि नाक की हड्डी बनी है या नहीं। कभी कभार इतनी छोटी नाक की हड्डी होती है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए भी एब्सेंट नेज़ल बोन आती है। तो ये जेनेटिक भी होती है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो ये भी होता है। और कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, अगर आपका सब अच्छा जा रहा होता है, इतनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपकी नहीं होती, तो आपको एनुअली स्कैन में जो 16 वीक्स में आप करा सकते हैं तब बुलाया जाता है। तो उसमें भी यही देखा जाता है, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस। देखिए, एनुअली जो टेस्ट होता है इसमें बहुत सारी चीज़ देखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। इसके अंदर बच्चे का पूरा बॉडी पार्ट, चाहे वो जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हों, ये ऑर्गेन्स हो, सभी के बारे में, पूरे माइंड के बारे में, किडनीज के बारे में, हर एक पार्ट, बॉडी पार्ट्स के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। रेडियोलॉजिस्ट आपका सभी चीज़ें अच्छे से चेक करता है। काफ़ी समय का टेस्ट होता है, मतलब काफ़ी समय लग जाता है आपका, आधे घंटे से भी 45 मिनट्स आप मान लीजिए। तो हर चीज़ इसमें देखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। मेरी एडवाइस आप सबको यही है कि ये टेस्ट ज़रूर कराइए आप, तो इसके अंदर पता लग जाता है। और अगर आपका
जो डबल मार्कर टेस्ट है उसमें लो रिस्क दिखा रहा है। तो नाक की हड्डी अगर बाद में फॉर्म हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं होती तो आपको जो आपके आगे फर्दर टेस्ट होते हैं वो आपको ज़रूर करवाने हैं। फिर आपको मतलब इसको निगलेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। आपको आगे जो टेस्ट होते हैं जैसे कि आपका NIPT हो गया, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है। नॉर्मली जो है इससे बच्चे को ना खतरा होता है, ना ही माँ को कोई खतरा होता है, ना कोई तैयारी इसमें करनी पड़ती है, आप और ब्लड की टेस्ट की तरह ही होता है। तो ये इससे पता लग जाता है कि आपका बेबी कितना स्वस्थ है, क्या कोई प्रॉब्लम है। अगर हाँ इसमें कोई हाई रिस्क आता है तो आगे आपका जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है वो करवाने के लिए बोलते हैं। इसमें आपको 100% पता लग जाता है कि बेबी आपका कितना हेल्दी है, बेबी को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो होती हैं किसी बच्चे में भी हो सकती है। ये एक जन्म दोष होता है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो आफ्टर मतलब बर्थ हम उस पर काम कर लेते हैं, या प्रेगनेंसी के थ्रू आउट कुछ रूल आउट करके कुछ हम कर सकते हैं, तो उस तरीके से होता है। और हम उस तरीके से तैयारियां भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे का जन्म किस तरीके से कहाँ पर हो, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जब बच्चे का बर्थ हो। तो ये कुछ मतलब प्री बर्थ जो प्रिपरेशन होती है वो सब चीज़ें कर लेते हैं ताकि हमें और बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ा जो रिस्क वाली प्रेगनेंसी होती है उसको ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत होती है, जो कि हम इसी के ज़रिए पता लगा लेते हैं। अगर आपका दोनों जो टेस्ट है NIPT या एमनियोसेंटेसिस जो भी आप प्रेफर करें या आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें करवाने के लिए, वो नेगेटिव आते हैं, लो रिस्क आता है, तो आप बेझिझक एकदम फ्री हो जाइए। नो नीड टू टेक टेंशन आफ्टर दिस। आफ्टर गेटिंग नेगेटिव रिपोर्ट तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बेबी भी आपका बिल्कुल हेल्थी होता है और थ्रू आउट ये प्रेगनेंसी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो आई होप कि मतलब ये जो चीज़ है जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही थी इस वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी नेज़ल बोन के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव तक, फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।